आज जम्मू में नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया वॉइस ऑफ प्योर पीपल और प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन के द्वारा डेली वेजर्स के मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की गई और कहा गया कि पिछले कई सालों से ये लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके साथ ही रूपनगर इलाके में जीडी द्वारा चलाई गई अतिक्रमण ड्राइव पर भी सवाल उठाए गए और कहा कि अब वक्त है कि उपराज्यपाल कोई कदम उठाए। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिला में 2 गौशालाओं पर हमला करने के बाद कुत्तों ने 1 दर्जन से अधिक भेड़ों को मार डाला। लोगों ने बताया कि 12 और 13 जनवरी की दरमियाना रात को हुए हमले के वक्त शेड में 30 भेड़ें मौजूद थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर समिति गांदरबल कुत्तों की समस्याओं पर लगाम लगाने में बुरी तरह विफल रही है। आज गूल में स्थानीय लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और यहां मौजूद आरपीआई के राज्य सचिव अंजुम बुसूफ भट्ट के प्रतिनिधि से बात करते हुए जिला प्रशासन से पीडीडी विभाग को जल्द से ठीक करने की अपील की ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। आरोप लगाए गए कि पिछले कई सालों से इन लोगों को यहां पर सर्दियों के मौसम में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा अधीक्षकों और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में कोविड-19 एसओपीज को ठीक से लागू करने के लिए प्रभावित कदम उठाने के लिए कहा है। इसके अलावा किसी भी मरीज या परिचारक को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही साथ कहा कि अस्पताल परिसर में जब तक आरटी-पीसीआर परीक्षण नहीं किया जाता या रैट नहीं किया जाता तब तक किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना दी जाए। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी अनुसार अब 17 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। 17 से फिर से पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव बनता दिख रहा है। मौसम साफ होने के बाद शीतलहर का प्रकोप जारी हो सकता है, जिसके चलते रात के समय तापमान गिरने लगा है। कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। आज जम्मू के पीडीपी कार्यालय में श्रीनगर से यूथ लीडर याहू आमिर का जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान आमिर ने कहा कि वो ये जुल्म की राजनीति खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने पीडीपी का दामन थामा है और साथ ही कहा कि जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों से जम्मू कश्मीर में हालात खराब है, उसके लिए जरूरत है कि युवा शक्ति एक साथ होकर आवाज उठाए। उपाध्यक्ष डीडीसी श्रीनगर बिलाल भट्ट नोगाम समेत 3 अलग अलग प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया। इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि पार्टी के कुछ सदस्य परिषद के लोगों से बिना परामर्श किए लॉबी बनाकर कब्जा कर रहे हैं और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही बताया कि कोई भी काम नहीं किया जा रहा। एथरोड स्वयंसेवी संगठन जम्मू कश्मीर ने बनिहाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एथरोड स्वयंसेवी संगठन ने सड़क दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान बचाव कार्यों में उपयोग किए जाने वाले मुफ्त आवश्यक उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम बनिहाल जहीर अब्बास और अन्य स्वयंसेवकों ने की। साथ ही साथ बनिहाल के स्वयंसेवकों के बीच में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, व्हीलचेयर, जूते, रस्सी की सीढ़ियां, आपातकालीन रोशनी, बर्फ और लकड़ी के कटर, लाइफ जैकेट, हेलमेट, दस्ताने और कंबल सहित कई अन्य उपकरण जो हैं वो वितरित किए गए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह करगिल जिलों में राजस्व विभाग के कामकाज में उर्दू भाषा के इस्तेमाल को लेकर बट गए हैं। पटवारी, नायब तहसीलदार के पदों के लिए उर्दू भाषा अनिवार्य न होने के फैसले पर जहां लेह में उत्साह है, तो वहीं करगिल सुलग रहा है। ऐसे में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव फिरोज खान ने उपराज्यपाल आर.के. माथुर को पत्र लिखकर जोर दिया है कि उर्दू विरोधी इस फैसले को फौरन वापस लिया जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर राज्यों के 8 राज्यों की तैयारियों की निगरानी के लिए एक समीक्षा बैठक की गई। जी किशन रेड्डी ने ट्वीट किया, इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री पूर्वोत्तर राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यों में कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण प्रगति और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की।
देश में टीकाकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। वयस्कों के साथ किशोरों का भी तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। देश में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। बता दें कि किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान 3 जनवरी को शुरू हुआ था। वैक्सीन की डोज के लिए अब तक 3 करोड़ 15 लाख से ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बच्चों को कोरोना की 3 करोड़ खुराक लगने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 15 से 18 आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक युवाओं को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक मिली है। मैं अपने सभी योग्य युवा मित्रों से अपील करता हूं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शहीद दिवस उचित गंभीरता के साथ मनाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अतीत में यह देखा गया है कि जहां कुछ कार्यालयों में 2 मिनटों का मौन रखा जाता है, वहीं कई जगहों पर अवसर की गंभीरता की परवाह किए बिना लापरवाही बरती जाती है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शहीद दिवस मनाने के लिए अपने नियंत्रण में आने वाली सभी शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए।